जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों से एक इंडेक्स का एनालिसिस शेयर करना चाह रहा हूं जो कि आज के दिन हमने अपने ग्रुप में शेयर किया था। अब एनालिसिस क्या है, अगर मैं आपको ग्रुप का विजिट कराऊं, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, ये हमारी सरमायाकारी की तरफ से जो है कम्युनिटी बनी हुई है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इस ग्रुप का, इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। यहाँ पे आपको हर तरह के रिजल्ट्स कंपनीज के, जो अभी जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हर तरह के रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मार्केट के बारे में एनालिसिस, रिसर्च रिपोर्ट्स, कंपनीज के बारे में न्यूज, हर चीज जो है पीएसएस के बारे रेलिवेंट जितना भी डेटा है आपको सारा यहाँ पे मिल जाता है। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। अब एनालिसिस क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, 1:19 के ऊपर जो है, ये देखें, मैंने ये मैसेज ग्रुप में ड्रॉप किया, पहले चार्ट भेजा और साथ ही जो है वो सारा ये आपको समझाता हूँ कि ये है क्या चीज। पहले हम जरा चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट को अगर मैं यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखा दूं, ये चीज, अच्छा, चार्ट मैंने भेजा और मैंने यहाँ पे दो चीजें हाईलाइट की। एक ये वाला लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाल करके मैंने हाईलाइट किया हुआ, और दूसरा ये करंट आज का जो लेवल था वो उसको मैंने हाईलाइट किया। और अब मैंने यहाँ पे लिखा क्या है साथ में, यहाँ पे मैंने लिखा कि करंटली जो है वो मार्केट 1,67,500 जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अटेम्प्ट कर रही है ब्रेक करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाई और उसको ब्रेक करने में फेल रही है। और ओवरव्यू क्या दिया कि 15 और 16 अक्टूबर के दिन जो है वो मार्केट सेम लेवल पे थी, 1,67,500, और इसको जो है वो ब्रेक करने की अटेम्प्ट कर रही थी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये वाला जो लेवल था, ये एग्जैक्ट वही डेट्स हैं और ये वही लेवल एग्जैक्ट जहां पे आज थी मार्केट। तो इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाई। और उसके बाद क्या हुआ, एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला जो कि प्रॉफिट टेकिंग थी, और वो जो डिक्लाइन था वो कहां तक गया, वो 1,63,000 तक गया है। अब करंटली जो है वो जो सिचुएशन है उसमें 1,65,000 जो है आपका एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है, लेकिन 1,64,000 जो है एक मेजर सपोर्ट है। और साथ ही साथ मैंने ये लिखा कि 1,64,000 जो है, अब मार्केट अगर 1,65 पे आएगी तो 1,64 को भी जो है वो लाजमी रिटेस्ट करने आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो गैप फिलिंग है। तो गैप फिलिंग मैं आपको यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो एरिया, ये 1,64,000 जो है, 1,64 से 1,64,500 जो है वो, ये हल्का सा यहाँ पे 500 पॉइंट्स का गैप फिलिंग थी। तो मार्केट जो है वो 1,64 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए और गैप फिलिंग के लिए लाजमी यहाँ पे आएगी। और उसके बाद क्या हुआ, आगे मैंने एक हल्की सी लाइन लिखी कि आपने जो है आप करना क्या है कि ओवर बाइंग नहीं करनी है और प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर जो है फोकस करें। अच्छा, प्रॉफिट टेकिंग का मैं पिछले काफी दिनों से वैसे ही बता रहा हूँ, और आज भी जो है आपको 1:19 के ऊपर ये मैसेज आया। उसके बाद मार्केट जो है वो तकरीबन 2:30 के करीब जो है मार्केट गिरना शुरू हुई। और आज की अगर मैं सिचुएशन दिखाऊं इंडेक्स की, तो 1962 पॉइंट जो है वो मार्केट ने इंडेक्स से निकाले हैं। ये फायदा होता है आप जब किसी ग्रुप को या किसी भी अपने जो है फॉलो करके चल रहे होते हैं, चीजों को लेकर के चल रहे होते हैं, तो आपको फायदा हो जाता है कि पहले ही आपको जो है थोड़ा बहुत अपडेट मिल रही होती है कि फर्दर जो है वो क्या मार्केट के मूव होते हैं। तो इससे आप जो है डिसीजन जो लेना चाह रहे हैं, आपने कोई स्टॉक बेचना है, कोई स्टॉक होल्ड करना है, मार्केट के अंदर को बाइंग करनी है, तो जो डिसीजन आपने लेना है उससे उसका आपके लिए जो है वो बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि आपको जो है वो सारी पिक्चर सामने क्लियर होके आ जाती है। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए मैं पहले ही बता दिया है, आपने सिंपली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक से आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इंडेक्स की बात करते हैं तो 1962 पॉइंट जो है वो मार्केट ने आज निकाले हैं, तकरीबन 1.25% जो है वो मार्केट से वेट आज निकला है। अगर हाई देखते हैं तो 1,66,720 का था। अच्छा, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये मैं जब चार्ट को आगे चल के डिस्कस करता हूँ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लेवल जो है वो मार्केट के लिए क्यों जरूरी है। इसके बाद जो है 1,64,395 का हाई लगाने के बाद 1,64,590 के ऊपर ही जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और ये वही लेवल है 1,64,500 जो कि मैंने आज जो है वो 1:19 पे जो ग्रुप में मैसेज किया था उसमें बताया था कि 1,64, ये देखें 1,64 और 1,64,500 जो है ये गैप फिलिंग और रीटेस्टिंग का फेज है। तो मार्केट जो यहाँ तक आएगी और एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके क्लोज हुई है। कैंडल जो है वो डाउनवर्ड साइड की तरफ है। अब फर्दर मार्केट का क्या मूव बनेगा और मार्केट आगे जो है वो कैसे परफॉर्म करेगी, उसको टेक्निकली डिस्कस करेंगे चार्ट्स के ऊपर। उससे पहले जो है हम इंडेक्स को देख लेते हैं कि आज जो है वो इंडेक्स की क्या परफॉर्मेंस रही है। 485 मिलियन का जो है आज शेयर्स में काम हुआ। और अगर हम देखते हैं तो लूजर्स की साइड पे बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रो बैंक, पीटीसी, फैसल बैंक और एबीएल, यानी कि ओवरऑल जो है बैंकिंग सेक्टर ही आपका जो है वो काफी ज्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स में आज काफी सारे बैंकों के रिजल्ट भी आए हैं और रिजल्ट जो है वो थोड़े से बेहतर नहीं थे, और आगे चल के हम वो भी डिस्कस करते हैं। अगर हम गेनर्स की बात करते हैं तो आईएलपी था, एजीपी, आईएनआईएल है, और ये कुछ और कंपनीज जो हैं वो 2-3 कंपनीज जो कि इतनी ज्यादा काबिल जिक्र नहीं है, लेकिन आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया।
इसके बाद अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो आज जो है वो कमर्शियल बैंक अगेन जो है इंडेक्स को लीड करते हुए नजर आए हैं, नीचे ड्रैग करते हुए, और 1032 पॉइंट जो है वो कमर्शियल बैंक की तरफ से निकले हैं। इसके बाद सीमेंट सेक्टर ने जो है कुछ पुल बैक दिखाया है, 263 पॉइंट इसकी वजह से निकले हैं। इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर है आपका 168 पॉइंट, पावर जनरेशन सेक्टर ने निकाले हैं 116 पॉइंट, और इसके बाद ऑयल एंड गैस कंपनीज ने 103 पॉइंट निकाले हैं। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से कुछ पॉइंट एड ऑन हुए हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरफ से इंजीनियरिंग सेक्टर था, और इसके बाद फूड सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, तो ये कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट जो इन्होंने एड ऑन किए हैं, लेकिन पॉइंट निकले ज्यादा हैं, और वो मेन सेक्टर जो थे वो आपका कमर्शियल बैंक और सीमेंट सेक्टर जो है इनको लीड करते हुए दिखाई दे रहा था। अच्छा, आज की वीडियो में हम ज्यादा न्यूज के जो सेगमेंट है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ज्यादा न्यूज वगैरह नहीं देखेंगे, क्योंकि न्यूज जो है वो ऑलरेडी आपको, जो लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, तो यहाँ पे हर तरह की न्यूज और जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमने कुछ चीजें जो है वो ब्रीफ करके भी आप लोगों के लिए बताई होती हैं। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके ये सारे जो है आपके सामने इनके डिटेल खुल ओपन हो जाती है। लेकिन सिर्फ दो कंपनीज को मैं डिस्कस करूंगा, एक एयरलिंक का प्रॉफिट था और एक जो है HBL का। तो इसमें जो है मैं एक आप लोगों को चीज बताना चाह रहा हूँ, ये कि एयरलिंक का जो रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो 88% जो है प्रॉफिट, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है। और अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करते हैं सेम क्वार्टर्स के अंदर 2024 में, तो 842 जो है वो मिलियन के प्रॉफिट्स थे कंपनी के आफ्टर टैक्सेशन। अभी जो है वो 842 मिलियन से बढ़ करके 2025 के अंदर जो है 1.58 बिलियन के हो जाएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट 80% जो है वो इंक्रीज आया है। और अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी जो है वो कंपनी की ₹2.25 से बढ़ करके ₹4 तक चली गई है। तो ओवरऑल जो है वो बड़ा शानदार किस्म का रिजल्ट था। अब यहाँ पे जो है वो कंपैरिजन के लिए मैंने ये दो कंपनीज ऐड की हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो HBL का जो प्रॉफिट है वो 19% जो है, अच्छा यहाँ पे मैं अगर डिटेल में दिखाऊं तो ये चीज, अच्छा कंपनी का जो 2024 का प्रॉफिट था वो 43.25 बिलियन था। ठीक है, सेम पीरियड्स के अंदर। अगर करंटली बात करते हैं तो 5.38 बिलियन है, यानी कि तकरीबन जो है 18% कंपनी के प्रॉफिट में रिजल्ट आया है, सॉरी इजाफा आया है। और ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो ईपीएस भी जो है वो इनकी ये चीज ₹30 कंपनी की ईपीएस थी लास्ट ईयर में, अभी वो तकरीबन जो है वो ₹35 के ऊपर चली गई, तो 16-16.5% जो ईपीएस भी बढ़ी है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो बताने का मकसद ये है कि आपके जब रिजल्ट सेशन स्टार्ट होता है तो बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आएगा, किसी कंपनी का बुरा रिजल्ट आएगा, तो ये जो है वो मिक्सअप जो है वो चलता रहता है। अब होता ही है कि कुछ कंपनीज का रिजल्ट अच्छा आता है, वो सेक्टर जो है उन स्पेसिफिक कंपनीज की वजह से, अगर उनका वॉल्यूम जो है मार्केट के इंडेक्स के अंदर जो है अगर वॉल्यूम अच्छा है तो वो एक वेट है, तो फिर वो क्या करते हैं कि इंडेक्स को आपके ना ऊपर की तरफ पुश करते हैं। लेकिन कुछ बड़ी कंपनीज अगर जिनका रिजल्ट बुरा आ गया तो वो कंपनीज आपके इंडेक्स को जो नीचे पुश कर रही होती हैं। इस तरह से जो है मार्केट के अंदर एक अप्स एंड डाउन जो है वो रिजल्ट सेशन के अंदर लगे रहते हैं। और ये चूंकि जो है वो कुछ कंपनीज का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, किसी का, कुछ कंपनीज का ये फर्स्ट क्वार्टर है, तो अभी ये जो सितंबर एंडिंग का जो रिजल्ट है वो अभी अक्टूबर के एंड तक चलेंगे। इसके बाद जो है अगले जो 2 महीने हैं, नवंबर और दिसंबर, ये महीने जो है वो मार्केट के लिए हमेशा ही गोल्डन पीरियड रहा है। मार्केट ओवरऑल जो है इन 2 महीनों में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। आप पुराने रिकॉर्ड भी खोल के देखेंगे तो आपका आइडिया होगा कि ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना होता है रिजल्ट सेशन के बाद, वो बड़ा अच्छा मार्केट के लिए रहता है। तो लेट्स सी कि इस बार जो है वो मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। लेकिन इन दिनों में जो है वो जब कॉर्पोरेट सेक्टर के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो मार्केट जो है अप एंड डाउन लगे रहते हैं। कभी आपको मार्केट जो है एकदम से ऊपर नजर आएगी तो एकदम से जो है वो साथ गिर भी जाती है। तो ये जो है वो मार्केट का हिस्सा है, घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं होती। मार्केट के अप्स एंड डाउन ये जो है वो मार्केट जब से चल रही है ये तब से चल रहे हैं। तो इसमें जो है अगर आप ये भी लेकर के बैठ जाएंगे कि आपने कोई बाइंग नहीं करनी है तो वो भी गलत तरीका है। लेकिन अगर आप जो है मार्केट के ट्रेंड के साथ नहीं चलेंगे और आप जो है बाइंग करते जाएंगे तो आप जो है उसमें भी आपका लॉस है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन, डायनामिक्स सारा कुछ देखने के बाद जो है आपने डिसाइड करना होता है कि आपने जो है वो बाइंग कहाँ पे करनी है। तो अगर जो है आप गलत साइड पे, गलत जगह पे बाइंग कर लेते हैं तो फिर मार्केट जो है अगर गिर जाती है तो उसमें आपका स्टॉक जो है इंडिविजुअली काफी ज्यादा नीचे आ जाता है। इंडेक्स तो दोबारा रिकवर हो जाता है लेकिन आपका स्टॉक उतनी तेजी से वापस रिकवर नहीं होता। तो बेहतर होता है कि ठीक टाइम का, एग्जैक्ट टाइम का वेट किया जाए। और मार्केट जब इस तरह से होती है, अप एंड डाउन में होती है, तो आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट जो है आपको कहाँ पे मौका देती है बाइंग का। अभी करंटली जो है वो आपको मौका मिलेगा, लेकिन कहाँ पे मिलेगा वो मैं टेक्निकली डिस्कस करता हूँ चार्ट को, तो उसमें बताऊंगा। उससे पहले हम आज जो है वो अटक रिफाइनरी का चार्ट डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो लोग इन्वेस्टर हजरात हैं
जो इसमें बाइंग करना चाहते हैं, तो ATRL जो है वो आज से कुछ दिन पहले अगर हम देखते हैं तो अक्टूबर के स्टार्ट में आपको 750 का मिल रहा था, और अगर हम 20 दिनों के अंदर अंदर जो है इसकी प्राइस पूरे जो है वो 100 रुपये नीचे आ गई, अभी जो है वो 650 पे मिल रहा है। तो इसके पीछे जो है वो क्या कहानी है और अभी करंटली हम कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, वो लेवल जो है हम जरा उसको देख लेते हैं। अच्छा, ATRL जिस प्राइस के ऊपर करंटली आया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को जूम करके दिखाऊं तो ये जो लेवल है करंटली इंडेक्स के, अब यहाँ पे खड़ा हुआ है ये 650 के ऊपर, और यही जो है वो बेसिकली इसका सपोर्ट एरिया है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ये देखें यहाँ पे जो है वो मार्केट जब इसको कंसोलिडेट कर रहा था ये 650 से 660 के दरमियान, तो ये इसका कंसोलिडेशन फेज था। जैसे 660 को ब्रेक किया तो फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ा। ठीक है, अभी करंटली जो है यहाँ पे इसने काफी अरसा जो है चूंकि 650 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है, इसको जो है वो ब्रेक नहीं किया, तो अभी इसके लिए जो है ये एक बड़ा मेजर सपोर्ट एरिया है 650 का। अगर आप जो है वो स्विंग कॉल लेना चाहते हैं इस स्टॉक के अंदर, जो शॉर्ट टर्म के लिए खेलते हैं, और तो उसमें आपने क्या करना है 650 के नीचे नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस फिक्स करना है। अब वो आपने देखना है कि आप जो है रिस्क मैनेजमेंट किस हिसाब से करते हैं, 1 रुपए का लेना है, 2 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का, वट एवर जितना भी स्टॉप लॉस आप लेना चाहते हैं, 650 से नीचे नीचे अपना स्टॉप लॉस आपने सेट करना है। और आपने जो पहला अपना जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 660 से 663 रुपए का। ठीक है, अगर 663 को ये सस्टेन करता है, देन आपका अगला जो टारगेट बनेगा TP2 जो होगा वो 675 रुपए तक बनेगा। तो ये जो है एक शॉर्ट स्विंग कॉल के लिए भी बड़ा जबरदस्त किस्म के लेवल पे है, और इन्वेस्टर्स हजरात स्पेशली अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए तो स्टॉप लॉस होते ही नहीं है, तो उन्होंने क्या है कि अगर आप 650 पे लेते हैं तो आपको जो है इसके अंदर अगर हम इसका लॉन्ग टर्म का चैनल देखते हैं तो आराम से जो है ये अभी 20 दिन पहले की बात है 750, तो 100 रुपये जो है आपको ये यहाँ से आराम से मार्जिन दे सकता है। लेकिन अगर मैं इसको जो है वो थोड़ा सा जूम आउट करूं, और बल्कि मैं चार्ट को जो है आपको डेली के चार्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये चीज अगर हम देखते हैं तो करंटली जो है वो इंडेक्स आपका ये यहाँ पे है 650 के ऊपर। तो जिसका जो चैनल का जो टॉप बनता है वो बनता है जी ये तकरीबन जो है, अगर ये ऊपर जाता है तो 800 रुपए का जो है 750 से 800 रुपए का जो है आपका इसका चैनल का टॉप बनेगा। यानी कि 800 तक जो है आपको इसके अंदर मूव देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ATRL जो है यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 650 के ऊपर बाइंग और 800 का जो है आपका टारगेट आपको इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इसके लिए जो है वो पेशेंस बहुत जरूरी है। जो लोग वेट कर सकते हैं इसको लेकर के और वो बाइंग कर सकते हैं। चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि फर्दर जी क्या मूव बन रहे हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, अगर आप हमारी किसी भी तरह की कुछ सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कॉल लेना चाह रहे हैं हमारी, या हमारी स्विंग कॉल की सर्विस लेना चाहते हैं, या इसके अलावा आप हमारे पोर्टफोलियो हैंडलिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्प्ले में नजर आ रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें रब्ता करेंगे तो आपको सारी सर्विसेज की डिटेल जो है आपके नंबर के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। अच्छा, चार्ट की तरफ वापस आते हैं। अभी करंटली जो है अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी है तो मैं हल्का सा आपको वहां पे रिव्यू करवाता हूँ। ये कल की वीडियो मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है और ये जी चार्ट है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो रिव्यू करते हुए एक चीज बताई थी कि मार्केट जो है अभी यहाँ से जो है वो मजीद नीचे गिरेगी। यानी ये कल रात की मैंने वीडियो बताई थी और ऑलरेडी मैंने उसमें बता दिया था कि फर्दर मार्केट का मूव क्या हो सकता है। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, आपको काफी मजा आएगा। बड़े इंटरेस्टिंग चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके बताई थी कि मार्केट जो है अभी जो मार्केट ये सारा एरिया जो है ये जिसको मैंने रेड ये सर्कल किया हुआ है कि मार्केट इस एरिया को जो है वो टेस्ट करने के लिए आएगी। और साथ ही साथ जो है मैंने बताया था कि 1,65,000 का सपोर्ट एरिया है। लेकिन मार्केट चौंके यहाँ पे ये चीज आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है कि ये यहाँ पे जो है गैप फिलिंग मौजूद है। तो मार्केट अगर 1,65 पे आती है तो 1,64 से 1,64,500 का जो लेवल है वो जो है वो मार्केट ने गैप ओपनिंग दी थी। तो ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट जो है 1,64 के ऊपर लाजमी आएगी। और अगर आप आज का इंडेक्स देखते हैं, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो इंडेक्स जो है वो आज का यहाँ पे 1,64,395 का लो है आज का। यानी कि मार्केट जो है एग्जैक्टली उसी लेवल से ऊपर आई है जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो गैप फिलिंग है इसको मार्केट फिल करने के लिए नीचे आएगी। अब यहाँ पे जो है करंटली सीन क्या है, आगे मार्केट के मूव क्या बनेंगे। देखिए मार्केट कल ओपन होती है, कल आपने ये तो याद रखना है कि कल जो है इस वीक का लास्ट डे है, जुम्मे का दिन है। ठीक है, जुम्मे के दिन जो है वो मार्केट लाजमी मार धाड़ करती है और मार्केट के अंदर जो है वो या तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर फर्स्ट सेशन के अंदर या सेकंड सेशन के अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आती है। उसके बाद अगला जो वीक है वो रोल ओवर वीक का है। ठीक है, वो भी आपने नहीं भूलना। फ्यूचर स्टॉक जितने भी लोग जो है वो फ्यूचर में काम करते हैं तो सेटलमेंट का वीक है, तो उन जो रोल ओवर वीक होता है उसके अंदर जो है वो मार्केट आपकी थोड़ी सी दबी दबी चल रही होती है। अब
कल का दिन जो है मार्केट क्या करेगी कि मार्केट के लिए अभी करंटली जो सपोर्ट एरिया है वो 1,64,000 का एरिया है, ठीक है। 1,64,000 जो सपोर्ट है, या तो मार्केट जो है यहाँ से सपोर्ट ले और वापस जो है अपने ऊपर जाने की कोशिश करे। लेकिन अभी यहाँ पे जरूरी है कि जो मार्केट की ट्रेंड लाइन है ये तो ब्रेक करनी पड़ेगी इसको। 1,64,000 तकरीबन 1,65,000 के करीब जो है वो ट्रेंड लाइन अब बनेगी, ठीक है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और यहाँ से ऊपर जाती है तो सबसे जरूरी पॉइंट 1,66,500 जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, मार्केट इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर अपवर्ड साइड आप देख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर नहीं करती तो फिर दोबारा जो है वही डाउनफॉल आएगा। अच्छा, 1,00,000 ये जो मैंने लेवल बताया 1,66,500 ये क्यों इतना ज्यादा अहमियत का हामिल है? देखिए, मैं यहाँ पे आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, अभी मैं दोबारा जो है आपको बताता हूँ। ये लेवल अगर आप देखें 15 और 16 अक्टूबर को, ठीक है, ये एरिया मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। 15 और 16 को मार्केट ने एक बार इसको टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, लेकिन 3 बार इस लेवल को टेस्ट करने के बावजूद मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई। उसके बाद मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई और वो प्रॉफिट टेकिंग यहां तक रही है, 1,63,000 तक जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आई है, ठीक है। अभी आज क्या हुआ, मार्केट ने एक बार इसको टेस्ट किया, इसी लेवल को, सेम उसी लेवल पे थी, ठीक है। इसी लेवल को देख के मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज किया था, जो आपको अभी मैंने वीडियो को शुरू में बताया। अब 1,00,000 एक बार जो मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार ऑलमोस्ट उस लेवल के पास गई, तो यहाँ पे जो है मार्केट उसको सस्टेन नहीं कर पाई और फिर दोबारा मार्केट के अंदर ये सारी प्रॉफिट टेकिंग आई है। अब जरूरी क्या है, मार्केट अभी जो है वो करंटली ये बेसिक सपोर्ट है आपके लिए, 1,64,000 का जो लेवल है ये बेसिक सपोर्ट है, लेकिन मार्केट जो है यहाँ से मजीद नीचे जा सकती है। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो आपके पास 1,63,000 का है, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है लास्ट टाइम इधर से ही जो है वो लो लगा के आई थी। तो अगर यहाँ पे 1,64 को सस्टेन नहीं करती तो 1,63 जो है एक्सपोर्ट एरिया, यहाँ से इसके एरिया के बाद जो है खुद को थोड़ा सा यहाँ पे या कंसोलिडेट करे या यहाँ पे जो एक अपना मेजर सपोर्ट बना के दोबारा जो है अपना अपवर्ड साइड की तरफ जाए। तो अगर कल आपको मार्केट अर्ली मॉर्निंग में या किसी भी टाइम पे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है, अगर आपको ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है या इस एरिया के अंदर आती है, तो आपने फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर, क्योंकि ये मैंने पहले बता चुका हूँ 1,66,500 जो है ये वाला लेवल है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इसको ब्रेक करेगी तो फिर ऊपर जो है हम बाइंग बताएंगे कि आप फर्दर जो है आप कौन से स्टॉक में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मौका देती है तो रिटेस्ट करके दोबारा नीचे ही आना है। तो आपने इससे पहले कि नीचे है आपने अपने जो है प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। जो स्टॉक बढ़े हुए हैं एटलीस्ट 20-30% जो है प्रॉफिट टेकिंग आपने करनी है। और साथ ही साथ मैं आपको याद करवाता जाऊं कि किसी भी तरह की आप हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं सरमायाकारी की, चाहे आप इन्वेस्टर हैं चाहे आप ट्रेडर हैं, किसी भी तरह की सर्विसेज लेनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके हर तरह की सर्विसेज की डिटेल ले सकते हैं। अगर आप अपनी जो है वो यूजुअल लाइफ के अंदर जो है वो बिजी रहते हैं तो हम आपको लिए जो है वो पोर्टफोलियो हैंडलिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ स्विंग कॉल्स की सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल की सर्विसेज हैं। तो जो भी सर्विसेज लेना चाहते हैं आपने व्हाट्सएप पे रब्ता करके हमारी जो है वो मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सरमायाकारी। अल्लाह हाफिज।